जय श्री राम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। जो भी भाई बहन हमारी रामायण से जुड़ी बातें देख रहा है, भगवान उनकी उम्र लंबी करें और उनके घर में अन्न धन का भंडार भरे। अगर दोस्तों आप मुझे फॉलो करोगे तो कसम से मैं आपको बहुत आगे तक लेकर जाऊंगा। हमारे ज्ञान के भंडार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज इस कहानी के माध्यम से आपको यह बताएंगे, ऋषियों की सेवा करने के बाद भी माता शबरी को शराब क्यों मिला था। तो दोस्तों चलो कहानी शुरू करते हैं। राम कथाओं में ऐसा उल्लेख किया गया है कि श्री राम को शबरी ने जूठे बेर खिलाए थे। लेकिन क्या आपको पता है कि शबरी ने ऐसा क्यों किया? शबरी और श्री राम से जुड़ी कथा का वर्णन रामायण में भी किया गया है। शबरी को लेकर पौराणिक कथा है कि श्री राम ने शबरी के हाथों जूठे बेर खाए थे। आज भी लोगों में मन में यह सवाल उठता है कि शबरी माता ने प्रभु श्री राम को आखिर जूठे बेर क्यों खिलाए थे? इसके पीछे वजह क्या थी? रामायण से जुड़ी इस रोचक और ज्ञानवर्धक कथा के बारे में जानिए। जंगल क्यों चली गई थी शबरी माता? एक पौराणिक कथा के अनुसार शबरी का विवाह शराबी के साथ हो गया। यही वजह थी कि शबरी घर छोड़कर जंगल में चली गई। वहां माता शबरी प्रेम से रहने लगीं और पशु पक्षियों की सेवा करने लगीं। साथ ही रास्ते से आते जाते लोगों को बेर खिलाती। इस तरह उसका जीवन चल रहा था। शबरी के जंगल में निवास करने के पीछे एक वजह यह भी बताई जाती है कि वह जिस समाज से आती थीं, उसमें पशु पक्षियों की बलि दी जाती थी। ऐसे में इन्होंने पशु पक्षियों की सेवा का निर्णय किया। ऋषियों की करती थी सेवा। दिनचर्या के तौर पर शबरी जंगल में ऋषि मुनियों की सेवा करने लगी। वह रोज सुबह उठकर ऋषियों के आश्रम झोपड़ी नुमा को बुहारती। साथ ही ऋषि मुनियों को हवन के लिए लकड़ी लाकर देती। इस बात को लेकर ऋषि मुनि भी सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल में उनके काम खुद ही क्यों हो रहे हैं। कुछ समय के बाद एक दिन ऋषि ने शबरी को देख लिया। शबरी के बारे में जानकर ऋषियों ने कहा कि वो भील जाति से आती हैं, ऐसे में ऋषियों की सेवा का अधिकार उन्हें नहीं है। फिर एक ऋषि ने शबरी माता को श्राप दे दिया कि श्री राम जब उनके हाथों बेर खाएंगे तो उन्हें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद ऋषि ने शबरी माता से उनके बारे में पूछा। ऋषि के पूछने पर माता शबरी ने बताया कि उनका संबंध भील जाति से है। इस बात पर ऋषि मुनि क्रोधित हो गए और शबरी को भला बुरा कहने लगे। कहा जाता है कि ऋषि मुनियों के श्राप से उद्धार के लिए मतंग ऋषि ने शबरी को बताया कि श्री राम के हाथों उनका उद्धार होगा। शबरी ने क्यों खिलाए श्री राम को जूठे बेर? शबरी की श्री राम के प्रति गहरी आस्था थी। वे अपने प्रभु श्री राम को बहुत मानती थी। उन्होंने एक एक बेर को पहले चखा, फिर उसमें से जो बेर मीठे थे उसको श्री राम के लिए रखा। शबरी ने जानबूझकर श्री राम को झूठे बेर नहीं खिलाए, बल्कि श्री राम के प्रति उनका अटूट समर्पण था। जब श्री राम कुटिया में पहुंचकर शबरी के बेर खाए तो उनका उद्धार हो गया। साथ ही ऋषि के श्राप से भी मुक्ति मिल गई।